हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार इस टॉपिक से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें भाग 4 में रखा गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इन्हें न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि इनको लागू करो। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें दोस्तों वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। माना किसी ने इन्हें लागू नहीं किया तो न्यायालय द्वारा उसे दंड नहीं दिया जा सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 जो कहता है राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि, कि राज्य के जो जन है, राज्य में जो लोग हैं उनका कल्याण करो। तो राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 28 में। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 39 के समान न्याय समान कार्य के लिए समान वेतन। सभी को समान न्याय मिलेगा, चाहे वे ऊंच जाति का हो चाहे नीच जाति का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी जाति को समान न्याय मिलेगा। समान कार्य है तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 39 क यह कहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 39 ख। इसमें सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार रखना, मतलब जो सार्वजनिक धन है यानी सरकारी जो धन है उस पर नियंत्रण या अपने पास इस प्रकार रखना कि सार्वजनिक यानी कि सबका हित सर्वोत्तम साधन हो सके, कि सबका हित सोचा जा सके उस धन से। इतना इस पर इतना नियंत्रण और अपने पास उतना रखना कि सबका जो हित सोचा जा सके उस धन के माध्यम से। अनुच्छेद 39 ख यह कहता है। नेक्स्ट देखते हैं 39 ग। 39 ग कहता है धन का समान वितरण, कि धन का समान वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो बहुत गरीब है, किसी के पास इतना धन है इतनी संपत्ति है, तो सब धन का समान वितरण होना चाहिए, सबके पास समान धन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 40। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यूपी पुलिस 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 41। काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। सभी को काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है, चाहे वह गरीब है अमीर है या गोरा है या काला, कोई भी हो किसी भी जाति का, सबको काम करने का अधिकार प्लस शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता लोगों की सहायता पाने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है दोस्तों? प्रसूति सहायता। मान लो कोई गर्भवती महिला है और उसे जो स्वास्थ्य या फिर मतलब जो वो होता है ना मेडिकल वगैरह होते हैं उसकी आवश्यकता है, तो उसकी सहायता करने का अधिकार है। उसको जो अस्पताल पहुंचाने में उसकी सहायता करने के लिए अनुच्छेद 42 को कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काम की न्याय संगत मनोवांछित, कि काम की न्याय संगत, अगर आपका काम करने का मन है तो आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मन नहीं है फिर भी आपको कोई काम करने के लिए कह रहा है, तो ये अनुच्छेद 42 है कि काम की मनोवोचित होगी। आपका काम करने का मन है तो कोई करेगा, जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे घर में ही हम अपने घर का जीविका चलाने के लिए कुछ काम कर लेते हैं, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य दुर्बल वर्ग जो होते हैं अल्पसंख्यक होते हैं उनकी शिक्षा संबंधी अभिवृद्धि की गई है। जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए शिक्षा संबंधी का जो अभिवृद्धि करेगा राज्य, ये अनुच्छेद 46 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर जीवन स्तर लोक स्वास्थ्य का सुधार किया जाएगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनके जो पोषण है उसके आहार स्तर को ऊंचा रखे, जीवन स्तर को ऊंचा, यानी कि पक्के मकान नल जल
अच्छा से मिले उन्हें, और लोक स्वास्थ्य जैसे उन्हें जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो अच्छे से मिले। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 होगा कृषि पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन किया जाएगा, कि कृषि की जाएगी और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुच्छेद 48 कहता है। अनुच्छेद 48 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 48 क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण, जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसका संरक्षण किया जाएगा। वह पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। राज्य में वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। जो वन है, पेड़ पौधे हैं, उनकी रक्षा, उनको काटा नहीं जाना चाहिए, और जो वन्य जीव है उनको मारा नहीं जाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। जो राष्ट्रीय महत्व स्मारक हैं जैसे कि ताजमहल हो गया या फिर कुतुब मीनार वगैरह, इन स्थानों वस्तुओं का संरक्षण करना चाहिए, इन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका होती है दोस्तों हमारी संसद और ये जो संसद के भी 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारी कार्यपालिका होती है। और न्यायपालिका होती है हमारे जो ये हमारे न्यायालय जो होते हैं उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति रहेगी और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति मिली रहे, कि बाहर से ऐसा नहीं कोई आक्रमण कर दे, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होगी। और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, गांधी जी के विचारों से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, तो वो कौन कौन से थे? ग्राम पंचायत है, जिसे अनुच्छेद 40 है इसका, ग्राम पंचायत का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायत को गांधी जी भी सर्वाधिक पसंद करते थे। कुटीर उद्योग को गांधी जी पसंद करते थे। अनुच्छेद 43 में मद्य निषेध, यानी कि धूम्रपान वगैरह जो ड्रिंक वगैरह करते हैं उसको निषेध यानी कि मना किया गया। अनुच्छेद 47 इसका गांधी जी समर्थन करते थे। गौरव निषेध, इसका भी गांधी जी समर्थन करते थे। अनुच्छेद 48 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्य भाग 4 कै में अनुच्छेद 51 कै में इनका वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्यों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में। किसकी समिति की अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो मौलिक कर्तव्य है कौन कौन से, एक नज़र में देख लेते हैं। संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। जो भारतीय हैं प्रत्येक भारतीय को, और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा। जो भारत में लोग रह रहे हैं तो उस प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। नेक्स्ट देखते हैं उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। जो उच्च स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो लोग थे, जिस समय हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी और जो अनेकों आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों में जिसने भाग लिया था, तो उनके जो आदर्श थे, उनके जो विचार थे, उनको हृदय में संजोए और उनका पालन करे। ये कहता है मौलिक कर्तव्य, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 3 मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। जो भारत की प्रभुता है, एकता, एकजुट और अखंडता की रक्षा करें। समरसता और सम्मान, भारतत्व की भावना की, मतलब सब में जो भाईचारे की भावना रखे, किसी से द्वेष या लड़ाई झगड़ा ना करें, सबसे समान भाईचारे की भावना रखे। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति का महत्व समझे। जो भारत की संस्कृति है उसका महत्व समझे और उसको बढ़ावा दे। संस्कृति को 5 ये कहता है, 5वां जो मौलिक अधिकार है। 6ठा मौलिक अधिकार है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन भावना का विकास करे। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसकी तरफ देखे और जो उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सीखने और उसकी भावना का भी विकास करे। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्य 7
पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। अभी उसमें भी बताया गया था ये नीति निर्देशक सिद्धांत में, वह उसका संवर्धन करें। पर्यावरण की रक्षा वह उसका संवर्धन करें, उसको विकास करें, उसको बढ़ावा दें। नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सॉरी, ये हो गया था हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे, दोबारा आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो सरकारी संपत्ति है, जैसे आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की किसी जो लोग होते हैं उनको कोई समझ नहीं आता तो वो बसें वगैरह फूकने लग जाते हैं, तो ये गलत है। तो इसमें बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। जो सरकारी संपत्ति है, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। सभी क्षेत्रों में जो अलग अलग फील्ड होते हैं, जॉब में, स्टार्टअप्स में, या फिर कोई अपना बिजनेस वगैरह करने में, उसमें जो उत्कर्ष की ओर मतलब उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और ये अभी जोड़ा गया था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ये मौलिक कर्तव्य, पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, अब 11 हो गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना, या तो उसके गार्जियन है या फिर कोई भी जो उसके ऊपर है, अभिभावक या कोई भी, तो ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा चाहे वो कोई भी हो, उसको प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर लगेगा। अगर आपको वीडियो का लेवल अच्छा लगा, क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।